आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। करीब 3 दशक तक छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब राज्य की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आती दिखाई दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार की सियासत में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को डिप्टी सीएम की भूमिका मिल सकती है। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती कोई नई नहीं है। यह गठबंधन करीब 3 दशक पुराना माना जाता है। इसकी शुरुआत 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। दरअसल 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। यहीं से बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की राजनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। साल 2000 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। समता पार्टी का विलय कर शरद यादव के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का गठन किया गया। इसके बाद बिहार की राजनीति में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन लंबे समय तक बना रहा। इस दौरान ज्यादातर चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े गए। हालांकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में लंबे समय तक वह छोटे भाई की भूमिका में रही है। 2000 से 2020 तक बिहार में जितने भी बड़े चुनाव हुए उनमें जेडीयू अक्सर बीजेपी से ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़ती रही और सत्ता की कमान भी नीतीश कुमार के हाथों में ही रही। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार केंद्र में रहे और बीजेपी सहयोगी दल के रूप में काम करती रही। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार ही रहे। 2005 के बाद बिहार में सत्ता का केंद्र उनके इर्द गिर्द घूमता ही रहा। चाहे गठबंधन किसी के साथ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादातर समय नीतीश कुमार ही बैठे रहे। इसी वजह से बिहार में बीजेपी के पास मजबूत संगठन होने के बावजूद वह अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। बिहार की राजनीति में कई बड़े राजनीतिक बदलाव भी हुए। नीतीश कुमार ने अलग अलग समय पर अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकार बनाई, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि इन उतार चढ़ाव के बावजूद बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि राजनीतिक विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि बिहार की राजनीति में बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता तोड़ो और जोड़ो की राजनीति का उदाहरण रहा है। हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में भी बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को समर्थन देकर 2025 में उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था। हालांकि अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि अब बिहार में सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी बिहार में सहयोगी दल के रूप में सत्ता में रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उसके पास नहीं रहा। अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, जबकि जेडीयू को डिप्टी सीएम की भूमिका मिल सकती है। यानी लगभग 3 दशक के इंतजार के बाद बिहार में बीजेपी छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के पूरे समीकरण बदलने का संकेत भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या वाकई बीजेपी पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल होती है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।